Let's begin. हम लोग जो पढ़ेंगे वो है हमारा स्फेरिकल मिरर्स। और आपको मैंने क्या बताया कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दो होते हैं और दोनों लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहाँ लगते हैं, जहां भी कहीं पे रिफ्लेक्शन हो रहा हो वहां पे आपके लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लग जाएंगे। ठीक है ना, दोनों अच्छे से आपको एक्सप्लेन मैंने कर दिया है। सुनाओ, अब ये जो स्फेरिकल मिरर है उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस आर स्फेरिकल इन नेचर, मतलब नेचर बोल रहा हूँ, इन मतलब जो उसका शेप होगा वो स्फेरिकल शेप होगा। ठीक है, फिर कैन बी कंसिडर टू फॉर्म अ पार्ट ऑफ अ सरफेस ऑफ अ स्फेयर। देखो होता क्या है कि लेट सपोज, मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे रहा हूँ कि लेट सपोज कि ये कोई एक स्फेरिकल मिरर है। ये क्या है, एक स्फेरिकल मिरर है। ठीक है, बट ये स्फेरिकल मिरर क्यों है? क्योंकि ये जो इतना सा आपने मिरर बनाया है ये किसी एक स्फेयर का क्या था, पार्ट था। समझ में आ रही है? तो स्फेयर क्या होता है, एक गोल 2D नहीं 3D फिगर। ठीक है, तो वो बिल्कुल गोल होता है। तो उसका अगर मैं सिर्फ इतना पार्ट काट दूं, मैंने ये पार्ट इसका काट दिया और इसको मैंने अलग लेकर के आ गया, तो ये इतना पार्ट जो आपको दिख रहा है, अब हम लोग इसको बोलेंगे स्फेरिकल मिरर। क्यों? क्योंकि ये कहां से आ रहा है, एक स्फेयर से आ रहा है। ये किसका पार्ट था, एक स्फेयर का पार्ट था। इस वजह से हम लोग इसको क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। आ गई बात समझ में? इसके बहुत सारे रिलेशन अभी हमको आगे पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो हाँ, तो अभी आपको समझ में आ गया कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है ना। अब क्या है कि इसमें स्फेरिकल मिरर के दो टाइप्स हो सकते हैं। पहला क्या है कि एक हो गया तुम्हारा कॉनकेव मिरर और दूसरा हो गया तुम्हारा कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, इसको जरा समझते हैं। इसमें क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड इनवर्ड्स। तो इसमें इनवर्ड्स वाला चीज याद रखना कि कॉनकेव मिरर वो होते हैं जिसमें इनवर्ड्स होता है। लेट सपोज मैं अगर कोई चम्मच को देखता हूँ, जो चम्मच होता है ना, अभी मैंने इसमें हाँ स्पून का मैंने एग्जांपल जो दे रखा है। अगर आप स्पून को देखते हो तो जैसे आप स्पून को इस तरीके से देख रहे हो, ये है स्पून। ठीक है, आप इसको इस तरीके से देख रहे हो। आप अब क्या है कि ये वाली जो सरफेस है, तो क्योंकि ये अंदर की तरफ हो गई है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ हो गई हुई है, तो इस वजह से ये पार्ट जो है ये हो गया तुम्हारा कॉनकेव मिरर। ठीक है, कॉनकेव। और अगर आप इसको उल्टा कर दो, ठीक है, तो अब क्योंकि ये बाहर की तरफ को आ रखा है, ये बाहर की तरफ को आ रखा है, तो ये जो ऐसा टाइप का जो मिरर होगा वो होगा तुम्हारा कॉन्वेक्स। ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या है कि ये आउटवर्ड्स होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होगा, आउटवर्ड्स होगा। और कॉनकेव मिरर के केस में क्या होगा कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो इनवर्ड्स होगा। अभी हम लोग आगे इनके जो एग्जांपल्स हैं वो देखते भी हैं। ठीक है, ठीक है, चलो मैं यहाँ पे आपको एक डायग्राम बना करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि जो कॉनकेव मिरर है, तो कॉनकेव मिरर कुछ आपको इस तरीके से दिखाई पड़ेगा। इसमें जो रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्लेक्शन आपका इस तरफ से होगा। मतलब जैसे ये कोई एक प्रिंसिपल एक्सेस हो गई और ये रे ऑफ लाइट यहाँ पे इंसिडेंट हुई। ठीक है, तो जो रिफ्लेक्टेड है वो ये है। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्शन, तो क्योंकि ये जो जहां से रिफ्लेक्शन हो रहा है वो सरफेस अंदर की तरफ को जा रखी है, इस वजह से ये क्या है तुम्हारा कॉनकेव मिरर। ठीक है, ऐसे हम लोग जरा कॉन्वेक्स मिरर की एक बात कर लेते हैं। तो जैसे ये कोई एक स्फेरिकल मिरर हो गया और ये जो मैंने डैश किया हुआ है ये पॉलिश सरफेस है। ठीक है, और यहां से आपकी ये प्रिंसिपल एक्सेस गई, यहां से कोई रे ऑफ लाइट अगर आ रही है, ठीक है, और वो इस तरीके से आगे चली जा रही है। ठीक है, तो क्योंकि जो रे ऑफ लाइट है और वो इधर से वापस चली जा रही है, मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये वाली हो गई, इस तरफ वाली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और ये आपको दिख रही है कि बाहर निकली हुई है। क्या निकली हुई है, आउटवर्ड्स को है, बाहर की तरफ को है। इस वजह से ऐसे मिरर को क्या बोलेंगे हम लोग, कॉन्वेक्स मिरर बोलेंगे। ठीक है, अब हम लोग ये देखते हैं कि इस मिरर वाले जो हम लोग स्फेरिकल मिरर्स जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें कौन कौन सी चीजें हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले होता है हमारा पोल। क्या है, पोल। ठीक है, मैं आपको एक एक करके इसमें एक एग्जांपल आपको, जैसे मैंने ये यहाँ पे एक स्फेरिकल मिरर मैंने बनाया है और ये वाला जो मिरर है ये मेरा कॉनकेव मिरर है। ठीक है, और ये हो गई इसकी पॉलिश सरफेस, और जो दूसरी सरफेस है इस तरफ वाली वो होगी तुम्हारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, तो पोल कहाँ पे है, इसका जो मिड पॉइंट है ये तुम्हारा क्या हो गया, पोल हो गया। ठीक है, दूसरा फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ हुआ, तो आपको मैंने क्या बताया था, आपको मैंने बताया था कि ये जो आपका ये स्फेरिकल मिरर है ये किसी स्फेयर का पार्ट रहा होगा, ये किसी स्फेयर का पार्ट रहा होगा। तो उस स्फेयर का जो सेंटर है, उस स्फेयर का जो सेंटर है
वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और अगर आप इसको एक दूसरा कैसा, आप इसको बना लो कैसा वाला मिरर, आप इसको कॉन्वेक्स मिरर बनाओगे तो देखो, तो स्फेयर आपका कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ये स्फेयर बन गया और यहां पे तुम्हारा सेंटर हुआ। तो इन केस कॉनकेव मिरर, अगर आप कॉनकेव मिरर बना रहे हो तो आपको जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो इन फ्रंट ऑफ द मिरर है। बात आ रही है समझ में? और अगर आप कॉन्वेक्स मिरर बना रहे हो, कॉन्वेक्स मिरर बना रहे हो, तो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है जिसको आप सी से रिप्रेजेंट कर रहे हो, ये कहां पे है, ये है बिहाइंड द मिरर, क्योंकि आपका रिफ्लेक्शन कहां से हो रहा है, रिफ्लेक्शन तो यहां से हो रहा है, मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहां पे, इस तरफ वाली है इस वाले केस में, और ये वाली सरफेस होगी पॉलिश सरफेस। तो क्योंकि जो रिफ्लेक्शन है वो इस तरफ से हो रहा है, तो मिरर के पीछे होगा तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। इतना आ गया समझ में? हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करने वाले हम लोग। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि ये यहाँ से इसको जो आप कनेक्ट कर रहे हो, तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है। कहाँ से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की जो डिस्टेंस है, दोनों के केस में यहाँ पे इसका पोल मान लो, और यहाँ से ये जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की, वो है हमारी डिस्टेंस r, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर। सुनाओ, इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। अब है तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सेस। तो प्रिंसिपल एक्सेस क्या हो गई, इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन दैट पासेस थ्रू द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मैंने अभी जोड़ करके दिखाया था, ठीक है। तो उससे जो इमेजिनरी लाइन सीधे पास हो रही है, मतलब जैसे अगर मैंने ये बनाया हुआ है और ये तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे तुम्हारा पोल हो गया, ठीक है। तो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए जो इमेजिनरी लाइन जा रही है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये पोल, तो इस लाइन को हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। फिर है हमारा क्या है, प्रिंसिपल फोकस। और प्रिंसिपल फोकस के लिए हमारी बुक में एक एक्टिविटी दे रखी है, उस एक्टिविटी को थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। एक्टिविटी क्या है कि अगर आप लोगों ने कोई लेंस देखा है, ठीक है, तो उस लेंस से कभी आप सन के सामने, मतलब इन प्रेजेंस ऑफ सन, आप क्या करो कि उस लेंस से उसका फोकस ढूंढने की कोशिश करो। मतलब एक पेज आपको रखना है, एक पेपर रखो, इस तरीके से एक पेपर रख लिया आपने, ये मान लो आपका लेंस है, तो उस लेंस को, और सन इस तरफ में है, तो आपको सन और पेपर के बीच में लेंस को रखना है, मतलब इस तरीके से, और बीच में मतलब अपने हाथ में पकड़ करके, और कोशिश करो कि उस लेंस का फोकस जो है वो उस पेपर पे बन रहा हो। जब जैसे ही वो पेपर जलना शुरू हो जाए, मतलब एक ऐसे स्पॉट पे, मतलब बहुत छोटा सा स्पॉट बनेगा, ठीक है, और उससे बहुत तेज हीट आएगी, ठीक है, इतना हीट आएगा कि वो पेपर जो है वो जलना शुरू हो जाएगा। तो मतलब वो जो पॉइंट बन रहा है वो आपको क्या दे रहा है, वो आपको दे रहा है प्रिंसिपल फोकस। क्या दे रहा है वो आपको, प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। अब सॉरी, लेंस बोल रहा था मैं, मिरर। तो मिरर के केस में क्या करना पड़ेगा आपको, जैसे ये मिरर है आपका, ठीक है, तो जैसे स्पून हो गया या फिर कोई भी कॉनकेव मिरर ले लिया आपने, नीचे आपने रख लिया पेपर, और सन जो है आपका वो इस तरफ है, तो आपने इस मिरर की हेल्प से इस पेपर को बर्न करना है, ठीक है। कैसे होगा कि आपको एक बहुत स्मॉल सा स्पॉट बनाना पड़ेगा। तो जैसे ही वो स्पॉट बनेगा और पेपर बर्निंग शुरू हो जाएगी, तो वो जो डिस्टेंस है उस स्पॉट से इस मिरर के पोल तक की, वो जो होगा आपका वो प्रिंसिपल फोकस हो जाएगा। मतलब जो स्पॉट है वो तुम्हारा प्रिंसिपल फोकस हो जाएगा, और जो डिस्टेंस है वो फोकल लेंथ हो जाएगी, ठीक है। तो ये पेपर बर्निंग वाली एक एक्टिविटी थी, आपकी बुक में है वो, उसको थोड़ा समझिए। और फिर यहाँ से आपको मैंने बताया क्या है, कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर के केस में क्या है, रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, ठीक है। मतलब जैसे कि ये है आपका, मैंने कॉनकेव मिरर बनाया है, और ये होगी इसकी पॉलिश सरफेस, तो दूसरी जो सरफेस है वो तुम्हारी कैसे होगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो जो रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, ये प्रिंसिपल एक्सिस थी, इसके पैरेलल जो रे ऑफ लाइट आएगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन एक पॉइंट पे मीट करेंगी, एक पॉइंट पे मीट करेंगी। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट होता है तुम्हारा प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, ये इंसिडेंट रे आ रही है और ये रिफ्लेक्टेड रे आ रही है, इस पॉइंट पे ये मीट कर रहे हैं। तो ये जो पॉइंट है वो पॉइंट हो गया तुम्हारा प्रिंसिपल फोकस। किस केस में, कॉनकेव मिरर के केस में।
वाइल अगर यहाँ पे अगर आपका क्या होता, अगर यहाँ पे ये आपका कॉन्वेक्स मिरर होता, अगर ये आपका कॉन्वेक्स मिरर होता तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में ये होगी तुम्हारी पॉलिश सरफेस, ठीक है, ये मान लो आपका प्रिंसिपल एक्सेस, और ये रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सेस आ रही है, इंसिडेंट रे है, ठीक है। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये इस तरीके से रिफ्लेक्ट होंगी कि जैसे कहां से आ रही है, ये फोकस से आ रही है, ठीक है। तो ऐसा मतलब अपीयर होगा कि वो फोकस से निकल करके आ रही है इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। और इन केस कॉनकेव मिरर के केस में क्या होगा कि वो जो रिफ्लेक्टेड रे हैं वो मीट करेंगी कहां पे, प्रिंसिपल फोकस पे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम लोग। अभी है हमारा क्या, फोकल लेंथ, ठीक है। फोकल लेंथ आपको मैंने बता दिया है, प्रिंसिपल फोकस से पोल तक की जो डिस्टेंस होगी वो होगी आपकी क्या, फोकल लेंथ, क्या होगी वो, फोकल लेंथ हो जाएगी। फिर है हमारा अपर्चर। अब अपर्चर क्या है, तो अपर्चर को समझिए कि जैसे अगर ये आपका कोई कॉनकेव मिरर हो गया, तो आपको मैंने क्या बताया कि ये किसी स्फेयर का पार्ट होगा, ठीक है, क्योंकि ये स्फेरिकल मिरर है तो किसी ना किसी स्फेयर का पार्ट होगा। लेकिन जितना पोर्शन इसका हम लोग एज अ रिफ्लेक्ट मतलब स्फेरिकल मिरर यूज कर रहे हैं, उसका जो डायामीटर है, ये जो डायामीटर है ना, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, मैं स्फेयर के डायामीटर की बात नहीं कर रहा हूँ, आपका स्फेयर चाहे कितना भी बड़ा हो, उसका डायमीटर चाहे कितना भी हो, हमको उससे मतलब ही नहीं है। हमको मतलब है कि उस स्फेयर का जितना पार्ट हमने स्फेरिकल मिरर के लिए यूज़ किया हुआ है उसका डायमीटर कितना है, ठीक है। अगर मैंने इतना बड़ा पोर्शन यूज़ कर लिया है तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो, अगर मैंने बिल्कुल छोटा सा यूज़ किया है तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, बात आ रही है समझ में। तो अपर्चर क्या होता है कि जो तुम्हारा स्फेरिकल मिरर का बोल रहा हूँ, स्फेयर का नहीं बोल रहा हूँ, मिरर का, स्फेरिकल मिरर का जो डायमीटर है वो तुम्हारा क्या है, अपर्चर, ठीक है ना। ये नाउ तो अब है, अच्छा जब हमारा स्मॉल अपर्चर हो, क्या हो, जब हमारा स्फेरिकल मिरर का जो अपर्चर है जब वो स्मॉल हो, तब क्या होता है, आपका ये वाला फॉर्मूला उसमें सूट करता है, मतलब फिट बैठ जाता है, क्या, रेडियस r इज रिप्रेजेंटेड फॉर व्हाट, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। आपको मैंने बताया फोकल लेंथ क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस इज द फोकल लेंथ, वेयर एज द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है, तो उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप ये है कि r इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, ठीक है।